थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है खुदा परमेश्वर। आबा फादर गॉड, सारा सृष्टि का निर्माण करता आप हो। आबा फादर गॉड, हम परमेश्वर आपके हाथों की सृष्टि है खुदा परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपके चरणों में इसीलिए आए हैं खुदा परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि आप एकमात्र वो परमेश्वर है जो दया का भंडार हो खुदा परमेश्वर। आपके पास पिता परमेश्वर जो गुनाह गलती की माफ़ी मांगता है उसको आप दया से भर देते हो। आबा फादर गॉड, वो दया काम आ जाती है, जैसे नूह के ऊपर आपने कृपा दृष्टि की और उसको आने वाले बाढ़ में से बचाया, और उसके द्वारा उसकी उत्पत्ति में से तूने इस सृष्टि को आगे बढ़ाया। अब फादर गॉड, तू हमारे बारे में धुन रखने वाला परमेश्वर है। तू हमसे प्रेम करता है खुदा। तू हमें दुख देने के लिए नहीं है खुदा। तू हमें लताड़ने के लिए और कुचलने के लिए नहीं है खुदा। तू हमसे प्रेम करता है खुदा। तेरी बड़ाई करते हैं हमने चोटें खाई है खुदा। जब हम युद्ध में गिरे खुदा, हम नहीं जानते थे किस प्रकार से हम पर हमले हुए हैं। हम नहीं समझ पा रहे थे। अब फादर गॉड, हम मिले रास्ते वहाँ से निकल आए खुदा, और पिता परमेश्वर हाथ कुछ नहीं लगा। अब फादर गॉड, हम आपके चरणों में है खुदा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हो। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, इस चैनल में हम जो भी विषय लेकर आपके सामने आएंगे खुदा, आप धर्म और न्याय और प्रेम और सच्चाई के साथ हमसे परमेश्वर आप पूरी तरह से बर्ताव रखेंगे। आबा फादर गॉड, आपकी दया को आप कम नहीं करेंगे। आबा फादर गॉड, आपका प्रेम हम पर से हटता नहीं है खुदा। आबा फादर गॉड, आपका उजियाला हमसे कभी बुझाया नहीं जाएगा खुदा। हमारे समय बदलने का ये रास्ता है खुदा परमेश्वर, जिसमें से हम पिता आपके पास आते हैं। आबा फादर गॉड, हमने खोया है बहुत कुछ खुदा, जिसको हम दोबारा भर नहीं सकते हैं, ऐसा भी हमने खोया है खुदा। आबा फादर गॉड, जिसकी चोटें इतनी गहरी लग चुकी है खुदा कि हम उसे भूल नहीं सकते हैं। आबा फादर गॉड, मेरे खुदा परमेश्वर, हम दोष लगाने वाले ना बने खुदा। हम पर पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह का आत्मा उंडेल, तेरे दया का आत्मा उंडेल। हम पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के और सच्चाई के आत्मा ही के द्वारा परमेश्वर आगे का समय बदल सकते हैं। अब फादर गॉड, हमारे विश्वास को छू ले खुदा। हमारे अंदर का हर फैसला तो बना, और तेरे ही कारण मेरे खुदा परमेश्वर हमारा जीवन बदलता जाए। अब फादर गॉड, जहाँ से हमने ठोकर खाई खुदा, वहीं पर खुदा तूने पिता कॉर्नर स्टोन बनाया, चीफ कॉर्नर स्टोन बनाया। इसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। अब फादर गॉड, जहाँ से हम गिर जाते हैं वहीं पर तूने हमको मजबूत कर दिया। अब फादर गॉड, जहाँ से परमेश्वर हम आशा खो चुके होते हैं वहीं से तूने शुरुआत कर दी कुछ प्राप्त करने के लिए। अबा, सब कुछ जब पिता परमेश्वर हम में बिगड़ा हुआ दिखता है, इसमें कोई परमेश्वर संदेह नहीं है कि हमने गलत रास्ते पकड़े थे। हमारे अंदर परमेश्वर पिता कुछ ऐसे छोर शुरू हो चुके थे खुदा परमेश्वर, जिसने पिता हमें अंत मिलने नहीं दिया। अब फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं, यहाँ परमेश्वर वो सब कुछ ऑर्डरलीनेस में आ जाए, सब कुछ फिट एंड फिक्स हो जाए, हमारा जीवन तेरे योजना में परिपूर्ण हो जाए, धर्म, प्रेम, न्याय और सच्चाई के साथ। मेरे खुदा परमेश्वर, हम तुझ में फिट एंड फिक्स होने के लिए इस पृथ्वी पर हैं, ना कि हम अपने लिए कुछ बटोरने के लिए। यह बोकुतान अल आकासिया कुमदारासा Lako huraha tana ahre kashara kasi eketkin brosa lab o katina alla bosh karbakam ta alla rahasa lak o tina la lahase se katina rabaha kasi lak o tina rabahasa
मेरे खुदा, हम क्यों अंत प्राप्त नहीं कर पाए, हम पर प्रकट कर पिता परमेश्वर। हम विनती करते हैं, हमें अंधेरे में मत रख खुदा। आदम ने कहा था मेरे पिता परमेश्वर कि मैंने तेरी आवाज़ तो सुनी, लेकिन मैं उस आवाज़ को उत्तर दे नहीं पाया, तेरे सामने आने नहीं पाया, क्योंकि मैं नंगा था। तूने कहा, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया जिसको मैंने मना किया था? मेरे खुदा, उसने कहा, तूने जो स्त्री दी थी उसी ने मुझे दी ये फल खिलाया। और स्त्री को पूछने पर स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। आबा फादर गॉड, और सर्प को तूने श्रापित किया, आदम के कारण पृथ्वी को तूने श्रापित किया, हवा का तूने परमेश्वर पिता प्रसव पीड़ाओं को बढ़ाया, आदम को शारीरिक मेहनत में लगाया। शुरुआत अनाज्ञाकारिता से हुई खुदा, कारण कोई भी हो खुदा परमेश्वर, हर एक अवस्था बिगड़ी हुई, अनाज्ञाकारिता उसका मूल कारण है आबा फादर गॉड। नहीं तो पिता परमेश्वर, हम में कोई ऐसी शक्ति या कोई ऐसी ताकत काम नहीं कर पाएगी जो हमको बिगाड़ सके पिता, जो हमको तुझ से अलग कर सके, जो हम तुझ पर उठे और तुझ पर दोष लगाए। ऐसा परमेश्वर पिता हो नहीं सकता है, किसी शक्ति में से ये काम हम में हो नहीं सकता है अगर हम आज्ञा पालन में हैं। आबा फादर गॉड, हम मानते हैं आबा फादर गॉड कि हमने अनाज्ञाकारिता करी और हम वहीं पर गिर गए, और आगे का सब कुछ पिता परमेश्वर हम एक दूसरे के ऊपर उछलने लगे, जो मन चाहे हम बोल दिए। हमको माफ़ कर दे खुदा। हम परमेश्वर, जो नुकसान हो चुका है पिता, हम उसको सहन कर ले, और पिता परमेश्वर अनुग्रह दे कि हम उसी मिठास, उसी पवित्र आत्मा के फलों में भर जाए जो तूने हमारे लिए तेरे आत्मा में रखा है। तेरी सच्चाई, धर्म, न्याय और प्रेम के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। आबा, तेरी रहम हम पर साबित कर, तेरी दया हम पर साबित कर। हमारा मन कड़वाहट से छुड़ा ले, हमारे मन के अंदर छुपा हुआ अनाज्ञाकारिता का शैतानी हाथ तोड़ दे, और हमें परमेश्वर संपूर्ण आज्ञा पालन में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। शाबियान तु खम्बरा अखात किन बरो खुल रहा अखा से हकत किन बरोसा लहब ओहश कर बखम तो कल रहा हकत किन बरासा लहद उल्ला लहा से सिखतीन रबहश कर बखास्ता ब्लख स्टील रहा दैको तीन एल बहोश कर बखास्ता ब्रख लाखतीन लखतीन रहल रबहकसा कुहब आहश कर बखास से कतीन एल आबोश रखसे लहब ओहतान एल ehकतीन रबह अखास किल बुरंद रखास्ता। तेरा वचन प्रेरित पौलुस कहता है खुदा परमेश्वर, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो खुद की सुधार कर रहा होता है, उन्नति कर रहा होता है, लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो दूसरों को उन्नति कराता है। कलसियाओं में अगर कोई पापी इंसान आ जाए तो वह उस भविष्यवाणी के अंदर खुल गए उसके हृदय के भेद को सुनकर अचंभित हो जाएगा और कहेगा, निश्चित यहाँ जीवित परमेश्वर है। मेरे खुदा, हृदय परिवर्तन ये हमारा मकसद है खुदा। जब हम अन्य भाषाओं में पिता बातें करते हैं तो मेरे खुदा परमेश्वर उसके प्रकाशन भी हमारे अंदर से प्रकट कर और हमारे अंदर से उसको बुलवा ले खुदा, ताकि सुनने वाला उसका लाभ उठा सके। रिबांद आशकर बखो उताल आशकर बिखतीन लल्ल बहकसी अल्लरबांसरा। वरदान तेरा है खुदा परमेश्वर,
तू चाहे मन वहाँ पर परमेश्वर तू उसे खोल देता है। इस जगह में खुदा परमेश्वर जिन बातों की ज़रूरत है, उन हथियार, उन वरदानों को तू खोल दे खुदा। रिबांत आशकर बखु उल आहा खसी इकतकिन बरोसा लाभ कतीन रहल खसी इकतकिन बरासा। और तू ही हमारा धर्मी परमेश्वर है, ये इस जगह में तू प्रकट कर खुदा परमेश्वर। शाबियान तू खम उल आहा खसी इकतकिन बरासा ला बरासी इकतीन अल्लाह खसी बहकतीन इल बोशरा खसी इकतकिन बरोसा। मेरे खुदा, आने वाला समय तूने जो ठहराया है वही हमारे जहन में रहे, हमारे चित्त में रहे, और जो तूने नहीं ठहराया है वो हमारे चित्त में से, हमारे सोच में से कंप्लीटली डेड हो जाए, नासरी यीशु के नाम में। रिबांद आशकर बखो उथाल आहबा कसी खतकिन बिरकसा, जिन्होंने आशीषों को खो दिए और रोते हुए परमेश्वर कमेंट बॉक्स में अपने पिता अपनी पीड़ाओं को दिखा रहे हैं। आबा फादर गॉड, उनके भटके रास्ते पर लेकर जाने वाले इंस्ट्रक्शंस, आई कमांड यू, डाई इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबांत आशकर बखासी इकतकिन बरासिया खूब लगा रहा सा लाभ ओह कतीन खसी इकतकिन बरोसिराल रुबांत रखासा। हर वो सूचनाएं जो परमेश्वर पिता उनको उस आशीषों के पास पहुंचने नहीं दिया, आई कमांड बी captivated in the name of Jesus Christ, be arrested in the name of Jesus Christ, bow down at the feet of Jesus and die in the name of Jesus Christ. रिबांत आशकर बकुंत रहल्ला लब्बा खासी इकतकिन बरोसा। मेरे पिता परमेश्वर, यिर्मयाह को तूने कहा, तुझे मैंने उखाड़ने का अधिकार दिया है, तुझे मैंने उखाड़ने के लिए बोला है, रोपने के लिए बोला है, बनाने के लिए बोला है, बिगाड़ने के लिए बुलाया है। अब फादर गॉड, हम रोपते हैं उन सोचों को इन लोगों के जीवनों में जो इनकी चाहत उन्नति की है, प्रमोशंस की है, तरक्कियों की है, ब्लेसिंग्स की है। उन्हीं रास्ते से वो पवित्र आत्मा और स्वर्गदूतों के सहारे से चले और पिता परमेश्वर वो सब कुछ प्राप्त कर ले जो पिता परमेश्वर तुझ पर उनका भरोसा होते हुए उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाए। ओ बारा खासी खतकन बरा सिरा लब्बा हशरासा लाबो कशराबा खसी इकतकिन बरो सिराल रुबांतर खस्ते क्लाबो शिरिकतीन रहल्ला हासी कतीन रबहंतरा क्ला खतीन रहल्ला बहा अखासे इकतकिन बरोसा। मेरे खुदा, जो हो फादर शाबिया खूब लगा रहा सेकेतीन रबा अखतकिन बरो सिराल रुबांतर कास्ता। मेरे खुदा, जहाँ पर जो मिनिस्ट्री में, एएनएम मिनिस्ट्री में, प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के मिनिस्ट्री में जिन्होंने परमेश्वर गेड़ा डाला परंतु परमेश्वर उनको हाथ कुछ नहीं लगा, आबा उनको जो हाथ लग गया वो उनको बता दे खुदा परमेश्वर। आबा फादर गॉड, हम वो लोग हैं खुदा जो आंखों से देखते हैं और उसी को जो परमेश्वर ने दिया हुआ महिमा का हम घोषणाएं करते हैं। आबा फादर गॉड, हमने देखा पिता परमेश्वर लोगों को चंगा होते हुए, मुर्दों को जीते हुए हमने देखा है खुदा परमेश्वर। आबा फादर गॉड, हर एक बात का तूने परमेश्वर अरेंजमेंट्स किया हुआ है। आबा फादर गॉड, हर एक चीज का तूने परमेश्वर बंदोबस्त रखा है। कोई भी परमेश्वर का दास तेरे से ऊंचा नहीं है खुदा परमेश्वर, कोई नहीं। आबा फादर गॉड, कोई भविष्यद्वक्ता तुझ से ऊंचा नहीं है, कोई प्रेरित तुझ से ऊंचा नहीं है। आबा, तूने उनके मन के अंदर जो रखा वही पूरा होता है। आबा फादर गॉड, तूने जो उनके अंदर रखा है उसी बातों के अनुसार पिता परमेश्वर वो हम तक बातों को पहुंचा देते हैं। आबा फादर गॉड, वो आपसे बड़े नहीं है खुदा परमेश्वर, और हम उनको दोष लगाना पिता मूर्खता है। आबा फादर गॉड, हम आपसे विनती करते हैं कि हमारी बातों को उनके अंदर प्रकट कर और पिता परमेश्वर जो हमको प्राप्त हुआ है वो हमें बता दे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम जहाँ पहुँचे हैं खुदा परमेश्वर वो व्यर्थ की जगह नहीं है खुदा परमेश्वर। वहाँ पर खुदा परमेश्वर वो दायरा ऐसा है खुदा कि वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। आबा शत्रु, तूने कहा एक अगर लड़े तो तुम अकेले एक
लड़े तो तुम्हारे कारण 1000 गिरा दिए जाएंगे। अगर 2 मिलकर लड़े तो मेरे खुदा परमेश्वर हम 2 मिलकर 10,000 को गिरा देते हैं। अब फादर गॉड, जब हमने ये गेड़े लगाए हैं खुदा परमेश्वर, तो 1000 तो गिर ही गए हैं खुदा। और जब पिता हमने मिलकर और एक रास्ता पकड़ा, 10,000 तो गिर ही गए हैं खुदा, लेकिन हमने देखा नहीं और तेरे नाम से कुड़कुड़ाए। हमें माफ़ कर खुदा, हम विनती करते, हमें माफ़ कर यीशु। इस्राएलियों ने चमत्कारों को देखा, लेकिन जब कड़वा पानी उनके हाथ लगा कुड़कुड़ाने लगे। जब मुसीबतें उनके पल्ले पड़ी तब परमेश्वर कुड़कुड़ाने लगे, तब परमेश्वर दुहाई देने लगे, ऐसा कैसा परमेश्वर है? क्या हमें मरने के लिए लेकर आया? यहाँ पर मिस्र देश में तो अच्छे थे हम, लेकिन ये तो अब यहाँ तो हम मरने ही के लिए है, तो क्यों लेकर आया है मूसा हमें यहाँ तक? अब फादर गॉड लाल समंदर के आगे खड़े होकर उन्होंने यही बात अगुए से कही थी। अब फादर गॉड, जब पिता परमेश्वर हमें खुशियाँ तुझसे मिलती है, हम जय जयकार के घोषणाएं लगाते हैं, लेकिन जब हमारे हाथों में दुख और पीड़ा आ जाते हैं तब हम सब कुछ को व्यर्थ मानने लगते। हमारा गुनाह माफ कर खुदा, तेरे सामने हम निर्दोष निष्कलंक मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू हम स्वीकारते हैं और हम अपनी माफ़ी को स्वीकारते हैं। हमारे रास्ते सरल कर, सीधे कर और तेरे राज्य के काम आ जाए। हम हमारे अंदर से तू सबसे महान है परमेश्वर, तुझे खुश करना, तुझे प्रसन्न करना, ये हमारा मकसद है खुदा परमेश्वर। इस पृथ्वी के ऊपर हम जो खो देते हैं या जो कुछ प्राप्त करते हैं, ना ही उसमें हमें कुछ पिता परमेश्वर भविष्य है और ना ही उसमें हम ठहरने वाले हैं। सब कुछ जाता रहेगा खुदा, उसके ऊपर हमारा मन ना लगे खुदा। जाने वाले जाए खुदा, रहने वाले रहे खुदा, लेकिन हम जीवित पानी का झरना, कभी भी ना सूखने वाले पेड़ है खुदा, जो परमेश्वर के उस जीवित पानी के नज़दीक लगाया है, जिसके जड़ उस पानी से कनेक्टेड है। अब फादर गॉड, हम ये बात कभी ना भूले खुदा परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं, अब फादर गॉड, हम पर आपकी रहम साबित करो खुदा। इस समय से लेकर हम जीवित पानी का झरना अनुभव करेंगे हमारे जीवनों में। हमारी भाषा बदल जाएगी, हमारी सोचें बदल जाएगी, हर चीज़ जो हम कर रहे थे, हमारे फैसले तक बदल जाएंगे खुदा। यहाँ तक कि हमारा उठना बैठना, बोलना चलना, चाल चलन, सब कुछ में खुदा तेरा जीवित पानी का असर हम देखेंगे खुदा। नासरी यीशु के लहू से हम अपने आप को धो देते हैं खुदा। अपने गुनाहों के हर एक मैल गंदगी को हम छोड़ देते हैं खुदा परमेश्वर, और तेरे सम्मुख तेरे धार्मिकता को ग्रहण करते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा हमने प्राप्त किया है। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तो धर्मी परमेश्वर है खुदा। तेरे अलावा हमारे लिए कोई परमेश्वर नहीं जिसे हम गिड़गिड़ाए और वो हमारी सुन सके और हमारे लिए कुछ काम कर सके। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है खुदा। खुदा तो एकमात्र हमारे प्राण में, हमारे शरीर और हमारे आत्मा में एकमात्र प्रभु है खुदा। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर कि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और तूने हमें सीधाई के मार्ग दिए। धन्यवाद करते हैं नासरी यीशु मसीह के नाम में हम विनती करते हैं खुदा परमेश्वर कि हमारा जीवन आने वाले हथियार में से बचा लिए जाए, आने वाले विपत्तियों में से बचा लिए जाए। तेरे स्वर्ग की सेना हमें घेर ले खुदा, तेरे आग का बाड़ा हमें घेर ले खुदा। हमारा समय और कोई चोरी नाश घात ना करने पाए मेरे खुदा। हर एक मनोकामना शत्रु के नाश कर दे खुदा। हर एक जगहों में से उसके छिपे छिपाए हर एक रास्ते एक्सपोज कर खुदा, ताकि हम परमेश्वर तेरे राज्य के आनंद को पिता अपने जीवन में देख पाए। आबा, रोता हुआ इंसान आएगा लेकिन हंसता हुआ तो उसे बना देगा। आबा फादर गॉड, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हर अंधेरा रहता है लेकिन एक नया सुबह दोबारा आता है। तूने ही कहा है खुदा परमेश्वर, समय को बदलने वाला तू परमेश्वर है खुदा। हमारे हर अब तक बिताए समय जितना भी पिता हमने धोखा खाया है, जितना हमने पिता परमेश्वर पीड़ाओं को, यातनाओं को
पिता हमें पिता आने दिया और हम डूबते जा रहे उसमें, अब उसमें से हमें बाहर निकाल खुदा। हमें मरने के सोच देने वाली शक्तियों से हमें छुड़ा खुदा। हमें पिता असफलताओं का दुख करने वाले शक्तियों में से हमें छुड़ा। हमें डिस्करेज और परमेश्वर के विरोध लेकर जाने वाले शक्तियों से हमें छुड़ा खुदा। हमारे इमेजिनेशन शुद्ध कर प्रभु यीशु, तेरे लहू से शुद्ध कर खुदा। हमारे अंदर तेरे बीज बोना शुरू कर खुदा। तू पवित्र आत्मा प्रवेश कर, हमारे सोच इमेजिनेशन का स्रोत बन जा और हमारा जीवन बदल दे। आबा फादर गॉड, आबा फादर, आबा फादर, आबा फादर, हमारा जीवन बदल दे आबा। हमारा जीवन वही ना रहे खुदा परमेश्वर। हम सच्चाई, धर्म, न्याय और प्रेम के साथ चलने वाले लोग बने आबा। हमें मिटने मत दे खुदा परमेश्वर। तेरा हर एक काम निखर कर उभर कर आए हमारे जीवन में, शाइन हो जाए, प्रज्वलित हो जाए। नासरी यीशु मसीह के नाम में बड़ा उजियाला हमारे ऊपर बना रहे खुदा। वो कभी हम तुच्छ ना जाने खुदा। उसके एहसान के नीचे हमेशा खुदा हम तेरी प्रशंसा करने वाले लोग ठहरे, ना कि तेरे विरोध बोलने वाले। हम पर रहम रखी खुदा तूने, और हम उस गुनाहों से बाहर निकले जिसमें से हमने विपत्तियों का सारा ढेर अपने ऊपर लाया था। तूने हमें बाहर लाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं और तू हमारा रचना करने वाला परमेश्वर, हमें तू डेस्टिनी दे और उस डेस्टिनी को हमें समझा और उसके अंदर हमें फिट एंड फिक्स करने वाला और डरलीनेस में रखने वाला ऐसा पवित्र आत्मा से हम में काम कर। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। रिबांद आशकर बखो खाल बरांतरा खाल रुबा से जितने हथियार हमारे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। जो लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करें हम उनसे जीत जाएंगे। हालेलुया। हम यहोवा के दासों का यही भाग है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, तूने हमसे प्रेम किया, इसके लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थनाओं को तूने अनसुनी नहीं किया। थैंक यू आबा, एंड वी लव यू आबा, एंड वी थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो। तुझसे बैर करके और तुझसे अलग होकर हम कहाँ जाए पिता। थैंक यू आबा, थैंक यू, थैंक यू। तेरी तसल्ली हम में आई। धन्यवाद पिता। थैंक यू, तेरी शांति हमारे अंदर है। थैंक यू फादर, थैंक यू। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारे धन्यवाद बलिदान को स्वीकार कर पिता, और हमारे प्रार्थना विनतियों को तू जवाब लेकर आ पिता। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन।